Hi everyone, welcome back to Dr. Diksha's classes. So I'm hoping that everybody is fine and you have covered my previous videos. ठीक है, तो जैसे कि आपने पिछली सारी वीडियोस में देखा होगा, we have covered about the nutrition topic, that is the part 1 of life processes. From today's video, we will take up part 2 of life processes, that is respiration. ठीक है, हमने इनिशियली डिस्कस किया था दैट देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम लोग वी आर लिविंग. ठीक है, जो लाइफ है वो इन्हीं चारों लाइफ प्रोसेसेस की वजह से है. द फर्स्ट वन वाज न्यूट्रिशन, द सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन एक्सक्रीशन. तो हमने पहले न्यूट्रिशन कवर किया प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल. टुडे इसमें हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन. We will go slow, we will go with short videos, but I want to assure that जितने भी parts मैं respiration के बनाऊं, the concept should be crystal clear and we would be able to cover maximum of our questions. ठीक है, जो हमारी इन videos का agenda है, to make you understand कि questions के answers को कैसे लिखना है examination में. ठीक है, so let's begin. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी source, I would first of all like to address you that what actually is respiration. ठीक है, respiration होता क्या है? So if I talk about this word respiration, आप लोगों से अगर मैं इन जनरल बात करूं तो सम ऑफ यू माइट से मैम सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, दिस इज रेस्पिरेशन. कुछ लोग कहेंगे मैम खाने से एनर्जी बनाना, दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, कुछ लोगों को बिल्कुल क्लू नहीं होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है. बट एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो व्हाइल आई एम टीचिंग इन माई क्लासरूम, आई हैव हर्ड स्टूडेंट सेइंग, फर्स्ट आंसर उनका यही आता है मैम सांस अंदर लेना बाहर खींचना. ये सांस को खींचना, सांस को बाहर छोड़ना, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, सो इसीलिए मैंने पूरे सेंटेंस में ये लिखा है व्हाट इज रेस्पिरेशन क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ब्रीदिंग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्या चीज इसमें पढ़ेंगे और कौन सी चीज को हम ब्रीदिंग कहते हैं, किसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, जो चीज आप बोल रहे हैं, ठीक है, टू टेक इन ऑक्सीजन and to breathe out carbon dioxide. Yes, this process occurs as the start. जैसे हम हवा को अंदर लेते हैं, we take in oxygen from the air as breathing in, and then we breathe out carbon dioxide into the air. This process of breathing in and breathing out is termed as breathing. ठीक है, but when we have taken in this oxygen, हमारी दो ओपनिंग्स हैं, माउथ, नोज. माउथ से हम लेते हैं फूड, नोज से भी टेक इन ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब ये फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये कोलैबोरेट करके रिलीज करते हैं एनर्जी. दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ कोलैबोरेशन of food and oxygen. So that means जो ऑक्सीजन हमने ब्रीदिंग से अंदर लिया, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है, एनर्जी. सबसे बेसिक जो ये अंडरस्टैंडिंग है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की, इसको आपको अपने माइंड में डालना बहुत जरूरी है, तभी हम गोइंग फॉरवर्ड इस पूरे चैप्टर और इस पूरे पार्ट को डिटेल में समझ सकेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? वी समटाइम्स टर्म इट एज ऑक्सीडेशन of food to release energy is termed as respiration. अब ऑक्सीडेशन आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा अब तक, एंड इन केस नहीं भी पढ़ा हो तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th में ही ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर यही हो रहा है, खाने में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी. सो दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, वेयर एज व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज process of
taking in of oxygen and breathing out carbon dioxide is termed as breathing. Okay, so that is how we understand the meaning of respiration and breathing. I'm hoping and assuming that the difference between respiration and breathing, what do we actually mean by respiration, is crystal clear to you guys by this slide. If you have any doubts, please comment in the comment section. Okay. Moving forward, based on this concept, let's read this question. What does it say? That what advantage over an aquatic organism? What is an aquatic organism? जो पानी में रहते हैं, वो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उन्हें aquatic organism बोला जाता है. ठीक है. Does a terrestrial organism क्या होता है? The ones which we live, the ones organism which live on land, like us. हम लैंड में रहते हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल. लाइक फिशेज, दोज लिव इन वाटर, दे आर एक्वाटिक. ठीक है. तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहाँ एडवांटेजियस रहते हैं? हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. अब हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में कि रेस्पिरेशन करने के लिए हमें फूड एंड ऑक्सीजन की जरूरत है. तो यहाँ पर भी वो यही सेम बात बोल रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फायदेमंद कैसे हैं. ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में. ठीक है, हाउ आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन. अब आप लोग सोचोगे आसानी तो है, ऑक्सीजन तो हम जैसे हवा से लेते हैं, एक्वाटिक वाले पानी से ले लेंगे, है ना. यू मस्ट हैव बीन हैविंग दिस थॉट. ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम इसलिए हुआ because there is a concept that water में dissolved oxygen कम है as comparison to air. वाटर में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एयर. आपने छोटी क्लासेस में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में पढ़ा होगा कि एयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ ऑक्सीजन होता है. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा. सो एयर हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज कंपैरिजन टू दैट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपैरिजन टू दैट वाटर हैज. ठीक है, सो आंसर में वो ये बोल रहे हैं दैट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एयर का ऑक्सीजन. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मींस एयर से ऑक्सीजन लेके हम लोग ब्रीथ करते हैं. Whereas aquatic organisms take oxygen dissolved in water. और aquatic organisms कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? जो पानी में घुला हुआ होता है. ठीक है, the oxygen level is high in atmosphere. ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कहाँ है? एयर में, as comparison to that of water. Hence terrestrial organisms need not breathe fast. इसलिए हम लोग बहुत easily breathe करते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग में भी हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक कर लेते हैं. बट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है. दिस इज द की लाइन. aquatic organism need to breathe faster to get the required oxygen. ठीक है, सो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन काफी सारे डिफरेंट फॉर्म्स में आएगा, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में. ठीक है, या फिर किसी असर्शन रीजन में, किसी एमसीक्यू में. तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को पानी ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा एयर के कंपैरेटिवली कम है. ठीक है, सो एयर से जो लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं वो नॉर्मल ब्रीथ करते हैं. बट जो ऑर्गेनिजम्स वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर प्लेस. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था. दूसरी चीज ये है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से, राइट, इसका आंसर ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए. ट्रस्ट मी, आप सिंपल एक लाइन अगर लिखकर आ जाएंगे और उसका मतलब भी सही होगा तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसमें हाफ या 1 मार्क्स दे देंगे. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स दे देंगे. यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज करके प्रॉपर अच्छे से शो करके आओगे तो आपको अच्छा प्रॉपर 3 on 3 स्कोर मिलेगा. 3 on 3 या 2 on 2 जैसे भी आपका पेपर आएगा.
सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि इसको हमें लिखना किस तरीके से है, ठीक है। यू कैन write this question down, you can take the screenshot or whatsoever, and it will be really helpful for you अगर आप इसी तरीके से 10th क्लास में बोर्ड के पेपर में इस आंसर को लिख कर आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज ऑक्सीजन एंटर आवर बॉडी। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि ब्रीदिंग क्या होता है, हमने क्वेश्चन के टर्म्स में ये पढ़ा कि चलो ठीक है हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन लेने में क्या फर्क होता है कि उन लोगों के पास कम होता है तो इसलिए वो फास्टर ब्रीथ करते हैं और हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। चलिए इतनी बात समझ में हमें आ चुकी है ऑलरेडी कि हम this is our nose, these are our nostrils, ठीक है। these two openings, these are known as the nostrils, and inside here is the nasal cavity, इसको हम nasal cavity बोलते हैं। nasal is the word used for nose, ठीक है। तो जो खाली स्पेस है we call it as cavity। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से एंटर करता है। See, I am making oxygen with this blue color. Okay, so oxygen enters through nostril. Oxygen from air, जिसको हम atmospheric oxygen कह रहे हैं, it is entering through these nostrils. ठीक है। Also, these nostrils contain some fine hair. ये nostrils के अंदर कुछ hair होते हैं and they have some small structures entrapped which are known as mucus, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो these are nasal hair, ठीक है, and this pink is mucus. Now you must be wondering what is the function of this nasal hair and mucus in our nasal cavity. So nasal cavity में इस mucus और nasal hair का मतलब है to clean the air, ठीक है, क्योंकि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, जर्म्स भी होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी होगा, ठीक है। तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स हैं वो यहाँ पे सब ट्रैप हो जाती है, ठीक है। दे गेट ट्रैप्ड वाया दीज नेजल हेयर्स एंड म्यूकस, और एज अ रिजल्ट नोज के अंदर क्या जाती है, ओनली क्लीन एयर, ठीक है। तो जो नेजल कैविटी के बियॉन्ड आगे फ्लो करेगी that will be clean oxygen, that will be clean air. What is this? Clean air, क्योंकि इसका जो डस्ट पार्टिकल है वो इन दोनों ने मिलके ट्रैप कर लिया, ठीक है। सो ये पता लग गया कि ऑक्सीजन ने एंट्री कहां से मारी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इस नेजल कैविटी को क्रॉस करने के बाद ये बॉडी में अंदर कहां जा रहा है, ओके। सो इनसाइड द बॉडी इट इज गोइंग, before it enters our respiratory system, it passes through a common passage. Common passage का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे माउथ की भी एक ओपनिंग होती है और जहां पे हमारे नोज की भी ओपनिंग होती है। So that area is known as pharynx, ठीक है, pharynx. This is pharynx. I'm highlighting it. This is the common passage for both air and food or even water we drink, ठीक है। This is the common passage. तो यहां से क्लीन एयर किस में एंटर हो जाती है, फेरिंग्स। यहां के बियॉन्ड, ठीक है, आफ्टर फेरिंग्स स्टार्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हमारा कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ प्लीज रिकॉल कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज किसके बने होते हैं, सेल्स, क्योंकि सेल हमारे बॉडी के सबसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो टू स्टडी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल we will first know about its organs. Let me take another slide and let you introduce. Pharynx के बाद ये enter करता है
एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया या जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। इस ट्रेकिया का काम होता है जो एयर, जो ऑक्सीजन हमने नोस्ट्रिल्स फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गई है, फेरिंग्स के बाद वो एयर यहां पर आ रही है, फेरिंग्स से वो एयर इधर एंटर कर रही है। फेरिंग्स में कहां से आई? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में कहां से आई? नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी किसका स्ट्रक्चर है? नोज का। ओके, नाउ इट इज एंटरिंग ट्रेकिया। ट्रेकिया में एक और चीज होती है, देयर आर सच these. What are these? These are C-shaped cartilaginous rings. You must be thinking कि इसकी क्या जरूरत है ट्रेकिया में? What is the need of this C-shaped cartilaginous rings? Okay. अब ट्रेकिया एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर एयर जा रही है, एयर बाहर भी इसी से आ रही होगी, ठीक है। कभी वंस अ वाइल ऐसा हो, तुम ही मजाक में कहो कि चल यार 5 मिनट के सांस रोक के दिखा, सांस रोक ली, ठीक है। वैसे तो ऐसा चांसेस नहीं होते कि बॉडी में एयर कोई लेफ्ट ओवर रहे ही ना, देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट फॉर एग्जांपल द एयर अमाउंट इज लेस और द एयर कोई थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि एयर ट्रेकिया में ना हो, तो ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये एयर के ना होने पर वो पाइप ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, तो ये रिंग उनको इंटैक्ट रखती है ऐसी, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, बलून तब तक फूला हुआ रहता है जब तक उसके अंदर हवा या पानी भर दो, ठीक है। वंस यू लेट द एयर आउट और लेट द वाटर आउट, वो पिचक जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेकिया विल रिमेन इंटैक्ट एज फार एज एयर इज देयर इनसाइड इट, बट if the air is blown out or in due to any situation the air is not left, it might collapse, ठीक है। So to prevent that collapse we have C-shaped cartilaginous rings, right? So this C-shaped cartilaginous ring prevents trachea from collapsing. Okay, तो खुशी खुशी जो हमारा ऑक्सीजन था वो एयर से आया था, ठीक है, एयर से आता हुआ वो खुशी खुशी ट्रैवल कर रहा है, सी इट इज ट्रैवलिंग वेरी नाइसली, और ये यहाँ एंटर करके इधर आ गया। नाउ फर्दर दिस ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 pipes. Okay, these 2 pipes are known as ब्रोंकाई। ओके, सिंगुलर ब्रोंकस, मतलब दोनों को इकट्ठे ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर आप एक पाइप की बात करेंगे तो उसे ब्रोंकस कहा जाता है, ठीक है। इस ब्रोंकस का भी काम यही है, ऑक्सीजन को मस्त जगह देना फ्लो करने की, बढ़िया से ऑक्सीजन को जगह दे रखी है फ्लो करने की। समझने की बात यह है कि ये खुल कहाँ पे रहे हैं पाइप्स, 2 बट तो गए, पर ये कहाँ खुल रहे हैं? ये खुल रहे हैं हमारे बिग स्ट्रक्चर्स विच वी नेम एज लंग्स, ठीक है। ये खुल रहे हैं 2 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। सो व्हाट आर दीज? पेयर ऑफ लंग्स, and you see how they have opened inside the lungs. इसी तरह एयर से चली हुई ऑक्सीजन कहां पहुंच गई है? हमारे लंग्स में। अब ऐसा नहीं है कि ये पाइप खुले और इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया ऑक्सीजन को, नहीं, द लंग इज डिजाइंड एक्सटेंसिवली, आगे भी बड़ी ब्रांचिंग है इसमें, इट इज ब्रांच्ड, फिर जाके ये आगे बहुत सारी पाइप्स में ब्रेक डाउन कर, इट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू n नंबर ऑफ पाइप्स, बड़ी सारी पाइप्स खुलती हैं, ठीक है।
These pipes are known as bronchioles. इन सबके नाम है. These are also known as bronchioles. ठीक है, मस्त ऑक्सीजन सब जगह फ्लो कर रहा है. देखो लाइन में जाता है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी छोड़ दो इसको, लाइन में मस्त घूम रहा है ऑक्सीजन. ठीक है, तो कैसे ऑक्सीजन हमारा सब जगह ट्रैवल कर करके यहां तक पहुंच गया. टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है हर ब्रोंकियोल पे टर्मिनेट होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज alveoli. These balloon like structures are known as alveoli, or we also call them as alveolar sacs. इन्हें alveolar sacs भी कहा जाता है. ठीक है, सो हमारा जो ये ऑक्सीजन राजा था ये अब कहां पहुंच गया? alveoli. ठीक है, समझ आ गया हमारा क्या थीम था? हमारा थीम था कि हाउ डज ऑक्सीजन एंटर आवर बॉडी. वी अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन नोज से, एयर से नोज में गया, नोज से नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में होते हुए म्यूकस और हेयर के द्वारा साफ हुआ एंड इट फाइनली एंटर्ड इनटू वन अ कॉमन पैसेज जिसको हमने फेरिंग्स बोला, एंड देन टर्मिनेटिंग इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिटेल में बनाया. ट्रेकिया जो विंड पाइप जिसमें सी शेप्ड रिंग्स थी उसको कोलैप्स करने से प्रिवेंट कर रहा था. देन डिवाइडिंग इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई किस में खुल रही थी? लंग्स में. लंग्स में फर्दर वो आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होके क्या बनाता है? एल्वियोलाई, दैट इज एल्वियोलर सैक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये एल्वियोलाई से किस में जाएगा? ब्लड वेसल्स में. ठीक है, क्योंकि हर चीज हमारी बॉडी में तभी फायदेमंद है अगर वो किस में घुल जाए? ब्लड में. क्योंकि फूड और ऑक्सीजन को हर बॉडी सेल तक पहुंचना है और हर बॉडी सेल तक पहुंचने का एक ही जरिया है, दैट इज आवर ब्लड. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई विल एंटर इनटू ब्लड. Okay, so stay tuned for the next video. Okay, keep watching, keep stay updated. You'll get all the details of this life processes in a very good way. ठीक है, चलिए, thank you very much. Any doubts please let me know in the comment section. Thank you.